ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के बाहर ये एक लौता जगह है जहाँ पे इंसान रह रहे हैं और इसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। लेकिन बीते कुछ समय में इसमें हो रहा है एयर लीक, जो कहाँ से हो रहा और कैसे हो रहा ये पता नहीं चल पा रहा था और ये काफ़ी घातक बनता जा रहा था। खैर, पृथ्वी को मिल रहा है एक और नया मून जो न्यू मिनी मून भी कहलाएगा और 7 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हुआ एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो टाइप ए श्रेणी का सुपरनोवा एक्सप्लोजन है जो काफ़ी रहस्यमय बना हुआ है। और साइंटिस्टों को मिला एक ऐसा सुपरमैसिव ब्लैक होल जो अपने स्पाइडर वेब में 4 गैलेक्सी को बांधे रखा है। जी हाँ, एक ब्लैक होल अपने चारों तरफ 4 गैलेक्सी को बांधे रखा है और इस पूरे सिस्टम का जो साइज़ है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के 300 गुना ज़्यादा बड़ा है। और लास्ट, साइंटिस्टों को मिला एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जिसमें जो गैस पाया जाता है वो हमारे पृथ्वी में मेटल के रूप में पाया जाता है, यानी आयरन या फिर मैग्नीशियम या फिर निकल के गैस उस प्लैनेट पे पाया जाता है जो हमारे पृथ्वी में मेटल रूप में पाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सभी एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया इन्हीं एस्ट्रोनॉमी वीडियोस को अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर रखें ताकि आगे आने वाले ऐसी एस्ट्रोनॉमी वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। तो है गाइस, स्वागत है आपको साइंस फॉर पीस के एक और एपिसोड में। मैं पिंकू दास, चलते हैं एक और नया सफ़र में। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें पिछले काफ़ी समय से हो रहा था एयर लॉस और ये एयर लॉस बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, यानी कि इसमें एयर लॉस जितना हो रहा था इतना एक्सपेक्ट किया नहीं जा रहा था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये कोशिश किया जा रहा था कि ये कहाँ पे हो रहा है वो ढूंढा जाए और इसी कोशिश में पहले US के सेगमेंट में किया गया था। कि जानकारी के लिए बता दूँ, ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अमेरिका, रशिया और कई सारे देशों के कैप्सूल मौजूद है। लेकिन बीते कुछ समय से जो एयर लॉस हो रहा था वो पहले समझा जा रहा था कि US सेगमेंट में हो रहा है, लेकिन काफ़ी चेक करने के बाद ये नहीं मिला था। फिर बाद में रशिया के सेगमेंट में जाके जब चेक किया गया तब पता चला सर्विस मॉड्यूल में ये हो रहा है और ज़वेज़्दा सर्विस मॉड्यूल के जो एयर प्यूरीफायर है उसमें से ये लीक हो रहा था। और इससे पहले भी रशिया के सोयूज़ स्पेस कैप्सूल में एक होल मिल गया था जो कि 2018 में मिला था और उसी के बाद ये एक और नया समस्या मिला जो रशिया के सेगमेंट में ही मिला है। अगर हम अगले एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ की बात करें तो इसी महीने यानी अक्टूबर में ही पृथ्वी को एक और नया मून यानी एक और नया न्यू मिनी मून मिल सकता है। हालांकि ये एक एस्ट्रॉयड है या फिर कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा दोहराए बना हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 20 to 45 फीट बड़ा है। उसी के साथ इसका जो स्पीड है वो है 0.84 किलोमीटर पर सेकंड की, जो काफ़ी ज़्यादा स्लो है क्योंकि जो एस्ट्रॉयड होते हैं उनका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, करीब 4 से 5 या फिर 6-7 किलोमीटर पर सेकंड की होता है। यहाँ तक कि अगर चांद से निकला कोई भी पत्थर पृथ्वी की तरफ आए तो उसका स्पीड भी कई किलोमीटर हो सकता है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो इतना स्पीड है उससे ये संदेह बन रहा है कि कहीं ये किसी रॉकेट का पार्ट तो नहीं है। और इसी को देखते हुए ये संदेह आ रहा है कि 1966 में भेजा गया सर्वेयर 2 मिशन जो चांद पे भेजा गया था लेकिन ये फेल हो गया था। हो सकता है कि वही ऑब्जेक्ट हो जो अभी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और उसका साइज़ भी 41 फीट है। तो संदेह यही किया जा रहा है कि ये सर्वेयर 2 ल्यूनर लैंडर मिशन के ही कुछ पार्ट हो सकता है। अगर हम अगले एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ की बात करें तो पृथ्वी से करीब 7 करोड़ प्रकाश वर्ष यानी 70 मिलियन लाइट ईयर दूर NGC 2525 गैलेक्सी में हुआ एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो इतना ब्राइट था कि पृथ्वी इतने दूर होने के बाद भी ये पूरे गैलेक्सी में इतना ब्राइट दिखाई दिया। और इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नाम रखा गया SN2018 GV। ये एक टाइप ए श्रेणी का सुपरनोवा एक्सप्लोजन है। टाइप ए श्रेणी का सुपरनोवा एक्सप्लोजन ज़्यादातर वाइट ड्वार्फ ही करते हैं
जब वाइट ड्वार्फ के पास एक और नॉर्मल स्टार रहता है तो उसके जो कुछ प्लाज्मा या फिर मटेरियल वो वाइट ड्वार्फ अपने चारों तरफ खींच लेता है, जिसको कैटालिस्टिक वेरिएबल स्टार भी कहा जाता है। तो वाइट ड्वार्फ अपने कंपेनियन स्टार के जो प्लाज्मा है उसको खींचता रहता है और काफ़ी अनस्टेबल बन जाता है एक समय पे, और उसी अनस्टेबल के चलते ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है। और इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन 2018 के जनवरी माह में भी देखा गया था, लेकिन फरवरी माह से हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखा जा रहा था। और बाद में हमें यह पता चला कि हमने तो इसके पूरे पीक ब्राइटनेस को देखना मिस ही कर दिया, यानी हम जिस समय से इसको देख रहे थे उसका पीक ब्राइटनेस चला गया था। खैर, अगर हम अगले एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ की बात करें तो वैज्ञानिकों को मिला एक ऐसा सुपरमैसिव ब्लैक होल जो अपने चारों तरफ कॉस्मिक स्पाइडर वेब में 6 गैलेक्सी को थमा के रखा है। यानी यह ब्लैक होल इतना पावरफुल है कि अपने चारों तरफ 6 गैलेक्सी को बांध के रखा है, और इस पूरे सिस्टम का जो साइज़ है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के 300 टाइम्स ज़्यादा है। यानी मिल्की वे गैलेक्सी जितना बड़ा है उससे 300 गुना बड़ा ये पूरे सिस्टम का साइज़ है। और इस ब्लैक होल का मास हमारे सोलर के मास से 1 बिलियन टाइम्स ज़्यादा है, यानी 100 करोड़ टाइम्स ज़्यादा मास वाला ब्लैक होल है। और हम अभी जो इस सिस्टम के जो लाइट देख रहे हैं वो छोड़ा गया था यूनिवर्स जब 0.9 बिलियन ईयर ओल्ड था। यानी यूनिवर्स जब 0.9 बिलियन ईयर्स ओल्ड था तभी जो लाइट छोड़ा गया था वो अभी हम देख रहे हैं। और ये सोचने की बात है कि यूनिवर्स के इतने शुरुआती टाइम पे कैसे कोई ब्लैक होल इतना विशाल हो सकता है, और वैज्ञानिक इसको लेकर अभी काफ़ी खोज कर रहे हैं। अगर हम लास्ट एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ की बात करें तो वैज्ञानिकों को मिला एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जो अपने स्टार के इतना करीब है कि ये 2 दिन में ही अपने स्टार के चारों तरफ घूम लेता है, और उसी कारण इसकी जो टेम्परेचर है वो 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। और यह एक्सोप्लैनेट हमारे पृथ्वी से 850 लाइट ईयर दूर है, और इसका नाम रखा गया है WASP-121b। और जहाँ पे पृथ्वी में जो मेटल पाया जाता है वही इस प्लेनेट पे गैस के रूप में चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे कि आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम। एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया यही वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो मेरे शुरुआती टाइम पे ये काफ़ी मदद मिल जाएगा मुझे। तो अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर रखें। तो मिलेंगे एक और वीडियो में।